मेरा नाम है राहुल मोदी और आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। आज का अपना वीडियो का टॉपिक है टॉरस राशि। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है या आपके फर्स्ट हाउस में टॉरस राशि है तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपका मून साइन टॉरस नहीं भी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि आपके कुंडली में टॉरस कहीं ना कहीं तो होगा। इस वीडियो से आपको अपना टॉरस साइन को डिकोड करने में बड़ा आसानी होगा। देखो, टॉरस को रूल करता है वीनस, वीनस यानी कि शुक्र। अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि हर प्लैनेट लॉर्ड विष्णु का एक अवतार है। वैसे ही परशुराम जी वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉरस और वीनस, अगर आपको टॉरस को समझना है तो सबसे पहले आपको वीनस को समझना होगा, क्योंकि टॉरस राशि में जितनी भी चीज़ें आएगी ना वो वीनस की फ्लेवर के थ्रू ही आएगी। अब टॉरस और वीनस आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हम एक एक करके सब पॉइंट्स को पकड़ते हैं और लॉजिकली डिकोड करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में अपने बात किए थे एरीज राशि के बारे में। इससे आप क्या समझे थे? देखो, एरीज राशि है आपका सिक्योरिटी। एरीज क्या एक आर्मी कमांडर है, उसका काम है बॉर्डर को सिक्योर करना। तो एरीज हो गया आपका सिक्योरिटी। अब दूसरा घर आया जो कि है टॉरस का। अब आप एक ज़मीन लिए और ज़मीन में बाउंड्री डिफाइन करके उसको सिक्योर कर लिए। अब उसमें आप घर बनाओगे तो घर में कौन रहता है? घर में आपका परिवार रहता है। तो टॉरस आपका परिवार को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और एक फैमिली को चलाने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा डिवोशन। इसलिए आप देखना टॉरस राशि वाले लोग यूजुअली बड़े रिस्पॉन्सिबल होते, बड़े डिवोटेड होते अपने चीज़ों को लेकर। अब वीनस को ना दो हाउस मिला। सबसे पहला सेकेंड हाउस जो कि है टॉरस, जो आपकी फैमिली है, और दूसरा लिब्रा जो कि आपकी शादी है। अब चाहे आप फैमिली का बात करो चाहे आप शादी का बात करो, दोनों को चलाने के लिए ना डिवोशन बड़ा ज़रूरी है। आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, तभी जाके आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा चलेगा और आपके मैरिड लाइफ भी अच्छा चलेगा। तो वीनस दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक आप कितने डिवोटेड हो और आप एक कितने रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरा चीज़ जो टॉरस रिप्रेजेंट करता है वो है कि आपका प्राइड एंड ऑनर। अब वीनस ना आपको लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ देता है जिससे आपका प्राइड एंड ऑनर अपने आप बढ़ता है। वीनस ना आपका सेल्फ वर्थ है। तो यूजुअली आप देखना टॉरस राशि वाले लोग का ना सेल्फ वर्थ बड़ा हाई रहता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है, कोई उनके बारे में क्या बात कर रहा है। उन्हें अपने बारे में पता है कि वो क्या है और वो क्या कर सकते हैं, कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का भी नेचर अगर ऐसा है ना तो आप समझ जाना उनका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके चार्ट में। अब देखो, टॉरस जो है ना वो आपके रेट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है कि आप बोलते कैसे हो। अब कोई इंसान बड़ा फटाफट बोलता है तो आप समझ जाना उनके टॉरस राशि में ना बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट बैठा हुआ है। जैसे मार्स है, जैसे मून है, बहुत फास्ट मूव करते हैं। कोई इंसान बड़ा धीरे बोलता है, आराम आराम से बोलता है, तो समझ जाना बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि सैटर्न। और कोई इंसान बहुत कम बोलता है, अब मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है, तो समझ जाना केतु बैठा हुआ है टॉरस में, क्योंकि केतु उसे बोलने नहीं देगा। अगर किसी के टॉरस राशि में मार्स बैठ गया तो वो मार्स की तरह बोलेगा। कैसे बोलेगा? बड़ा रूड है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह बात करेगा। अगर जुपिटर है तो खाली ज्ञान का बात करेगा। मर्क्यूरी बैठ गया तो एकदम चार्टर बॉक्स है, वो बोलना बंद ही नहीं करेगा। उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई उसका बात सुन रहा है कि नहीं, वो बस बोलते रहेगा बोलते रहेगा बोलते रहेगा। अब वीनस जो है ना वो सीड्स को रिप्रेजेंट करता है, बीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज़ को बढ़ाने में बीज काम आता है, जो भी काम आता है वो आपका वीनस है। अब वीनस ना आपके टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपका सेंस ऑफ टेस्ट कैसा है। आप देखना बहुत सारे लोग ना खाने को इज्जत नहीं करते, उनके जो भी खाना मिलता है हमेशा कंप्लेन करते कि टेस्ट अच्छा नहीं है, खाना ठंडा है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे लोगों का वीनस ना ख़राब होने लग जाता है। और जो इंसान जो मिले वो खा लेता है विदाउट कंप्लेनिंग, ऐसे इंसान का वीनस अपने आप अच्छा हो जाता है। ये तो बात था खाने का, लेकिन यूजुअली आप देखना टॉरस राशि वाले लोग का ना टेस्ट बड़ा रिफाइन होता है, क्योंकि वीनस बहुत रिफाइन प्लैनेट है। ये एग्जॉल्टेड होता है पाइसेस में। उनका भी राशि टॉरस है ना, वो हर चीज़ को पसंद नहीं करते, उनका टेस्ट बड़ा रिफाइन होता है। अब ये दो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। दो गुरु है, एक है जुपिटर और एक है वीनस। अगर जुपिटर दान देता है ना तो वो बोलता है कि भैया मैं जो दान दे रहा हूँ ये किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए, वो चुपचाप काम करता है। लेकिन अगर वीनस आप किसी को दान देगा ना तो वो सबको मालूम चल जाता है। वीनस ना आपका शो ऑफ करने का केपेबिलिटी है। केपेबिलिटी ऐसा नहीं है कि आप शो ऑफ करते हो, वो शो ऑफ करने लाइक क्वालिटी होती है आपके अंदर। सपोज किसी का वीनस फर्स्ट हाउस में हो गया ना तो उस बंदे का पर्सनालिटी ऐसा होगा कि लोग अपने आप देख लेंगे, वो छुपाए नहीं छुपेगा। वैसे ही किसी का वीनस अगर 9th हाउस में हो गया तो उसका नॉलेज इतना रिफाइन, इतना अच्छा होगा ना कि लोग अपने आप समझ जाएंगे कि बहुत नॉलेजेबल है। आप चाहोगे नहीं दिखाना, लेकिन लोगों को दिख जाएगा। ये थी कुछ बातें टॉरस और वीनस राशि के बारे में। अब इसका एक सिंपल रेमेडी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वीनस जो है ना प्लैनेट, वो एग्जॉल्ट होता है 12th हाउस में। 12th हाउस पाइसेस का राशि है। अब पाइसेस जो राशि है ना, ये गवर्न करता है मोक्ष को, ये होता है सैक्रिफाइस का राशि। तो जब जब आप अपने लाइफ में कोई चीज़ का सैक्रिफाइस करोगे ना, आपके लाइफ में वीनस अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हो
आपका हक का 4 रोटी है तो आप 1 रोटी जानवरों के लिए अलग करो। इससे आपका वीनस अपने आप ठीक होगा। आप अपने सुख को सैक्रिफाइस करो, क्योंकि जब आप अपने सुख को सैक्रिफाइस करते हो ना, वीनस आपकी लाइफ में बड़े सुख को लाने के लिए केपेबल हो जाता है। तो ये 2 चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखना ताकि आपका वीनस लाइफ में अच्छा होता हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे जेमिनी राशि के बारे में। तब तक के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।